नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीर वीरांगना। आज मैं आपको ले चलता हूं कालिदास जी मंदिर, कालाकोटा धाम। ये दृश्य आप जो देख रहे हैं ये कालाकोटा धाम का है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ियों के बीच मंदिर बना हुआ ये मंदिर महंत श्री बहुत ही दर्शनीय नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत से भक्तगण आपको नज़र आएंगे। ये इस मंदिर का मेन गेट है जहाँ से हम अंदर चलेंगे। ये बहुत ही प्राचीन ये देखिए, ये मंदिर का प्रांगण। धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इस साइड में आप जो देख रहे हैं ये श्री बालाजी महाराज का मंदिर है जहाँ संतों की समाधियां बनी हुई हैं। इन समाधियों से थोड़ा हम आगे चलेंगे। जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये समाधियां जो पुरानी हैं, ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो बालाजी का मंदिर है। ये मंदिर के बाहर का दृश्य जो आप देख रहे हैं। ये हम हल्के हल्के पैड़ियों से ऊपर जा रहे हैं। ये मेन द्वार जो मंदिर का बना हुआ है। ये संतों का समागम, भक्तों का समागम जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये हम जैसे ही अंदर पहुँचे जहाँ संतों की तस्वीर लगी हुई है, हम फिर अंदर की ओर जा रहे हैं। जो आपको सामने मंदिर नज़र आ रहा है, दाऊ धाम जिसे हम कहते हैं। ये जहाँ तपोस्थली मंदिर की, ये भैरव जी का स्थान आपको नज़र आ रहा है। ये महाराज श्री की जो मेन समाधि है जहाँ श्री चरण पादुका रखे हुए हैं। जस्ट इसके सामने आपको नज़र आएगा मंदिर श्री दाऊ धाम। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आनंद विभोर हो जाता है। जो संत महात्मा आए हैं वो कौन कौन आए हैं, कितने आए थे? आज हमारे गुरुदेव की पुण्य 22वीं पुण्य तिथि के अवसर पर राजस्थान के जगतगुरु द्वाराचार्य और महामंडलेश्वर और महान संत ये सब कृपा करके और यहाँ मुझ दास के ऊपर अतीव भाव और प्रेम होने के कारण एक बार कहने से सब पधारे। समस्त ग्रामवासियों ने, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने, सभी संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों और जगतगुरुओं का सम्मान किया। श्री कालिदास जी महाराज के पुण्यतिथि के ऊपर आज एक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें बहुत से संत और महात्मा उन्हें भाग लिया। इसमें करीबन 40 ट्रैक्टरों से संतों को अलग अलग बिठाकर और इनको वहाँ से डोडा धर्मशाला से लेकर बाबा बलदेवदास जी धाम तक लेकर आए। देखिए आगे रिपोर्ट।
यहाँ आपको देखिए फूलों की वर्षा हो रही है। जो सभी संत महात्मा जो पधारे हैं उन पे फूलों की वर्षा की जा रही है। जगह जगह भक्तगण पानी पिला रहे हैं और जगह जगह भक्तगण फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। संतों की महिमा अनंत है और इन संतों की ही आज अगर टोडा गांव को देखें तो सिर्फ संतगण ही नज़र आ रहे थे और बहुत से भक्तगण नज़र आ रहे थे। आज अगर हम देखें तो भगवान और भगत का एक संगम सा नज़र आ रहा था टोडा गांव के अंदर। इसी बीच ये कुछ करतब दिखा रहे हैं जो तलवार से आलू को काटकर इनका एक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं इसी कड़ी में।
आज अगर देखें तो सिर्फ संत ही संत रंग नजर आ रहे थे। टोडा से लेकर बाबा बलदेवदास जी महाराज के आश्रम तक संतों का एक अखाड़ा सा लग गया था। यहाँ अगर हम देखें तो लग रहा था जैसे कुंभ का सा मेला नजर आ रहा था। इसी बीच सांसद महोदय भी यहाँ पधारे, उनसे भी मुलाकात हुई, देखे दो पल। आदरणीय, जो कल बजट पेश हुआ था उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है, बड़ा लोक लुभावना बजट है। जादूगर ने पूरी जादूगरी दिखाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जादूगर में हाथ की सफाई होती है, असलियत और वास्तविकता नहीं होती। जब ये बजट ज़मीन पर धरातल पर दिखाई देगा तब हम कह सकते हैं उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि पीछे जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, चुनाव से पहले घोषणा हुई कि किसानों के सारे कर्जे माफ़ करेंगे। कहाँ है वो कर्जे? किसानों के ऊपर तो ज़मीनें कुड़ करके जेलों में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एक पंचायत समिति में नंदीशाला होगी,
पूरे राजस्थान में एक भी नंदीशाला नहीं बनी और इस बजट में उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। जहाँ तक युवाओं की बात थी, युवाओं के लिए कहा गया था कि जो बच्चे टेम्परेरी हैं, स्थायी हैं, संविदा पर हैं, हम उनको स्थायी करेंगे। अभी उन्हीं संविदा कर्मियों को कह रहे हैं कि तुम्हारी 20% सैलरी बढ़ा देंगे। कहाँ स्थायी करने की बात थी, कहाँ अब उनको ये सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो घोषणाएं की हैं, ये ज़मीन पर आने वाली कोई दिखाई दे नहीं रही। बजट इनके पास में है नहीं, लोगों को झूठी घोषणाएं करते हैं, सर्विस सारी कोर्टों में रुक जाती हैं। रेट में जो भ्रष्टाचार हुआ और भी जितने सर्विसेज हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ, तो ये बजट केवल लोभ लुभावना वाला बजट इसको कह सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर आने वाला नहीं है। महाराज जी, मैं महोदय आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि अब पिछले दिनों जब आपकी सरकार बनी थी बीजेपी की, उस टाइम के ऊपर आपने प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे या फिर हर आदमी को 15 लाख देंगे। उसका क्या हुआ? नहीं, दोनों ही चीज़ घोषणा नहीं की प्रधानमंत्री जी, कहीं भी रिकॉर्ड पर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि हम कर्जे माफ़ करेंगे, एक दिन भी ये नहीं कहा कि हम 15 लाख रुपये देंगे। कहीं पर भी रिकॉर्ड पर ये बात नहीं है। बिल्कुल सरासर गलत बातें दोनों ही। नहीं महाराज जी, ऐसा सुनने में आया है। सुनने से नहीं होता है, रिकॉर्ड बताइए कि किस दिन का स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जी का, कहीं टीवी का स्टेटमेंट हो, कहीं अखबार का स्टेटमेंट हो, कहीं सरकार का लिखित मध्यादेश हो, एक भी शब्द कभी कर्जा माफी के बारे में और 15 लाख के बारे में नहीं कहा। ये कांग्रेस का जुमला था। प्रधानमंत्री जी ने जन धन खातों के खोलने की बात की थी कि हम जन धन खाते खोलेंगे, वो बात की थी। जन धन खाते खुले, उसका लाभ मिला कि सीधा पैसा खातों में आ रहा है, नरेगा का पैसा खाते में आ रहा है, पेंशन खाते में आ रही है, पंचायतों का पैसा खाते में आ रहा है। इसलिए इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन धन खाते खोले गए थे। एक श्रीमान महोदय, आपके जो आप सीकर के सांसद हैं, तो सीकर में जो जिला बनाने की बात थी, नीम का थाना को जिला बनाया जाए, पाटन को तहसील बनाया जाए, लेकिन दोनों से ही वंचित रह गए नीम का थाना वासी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, ये लोग केवल घोषणाएं करते हैं। एक दिन पहले डोटासरा स्टेटमेंट दे रहा है कि सीकर में मिनी सचिवालय बनेगा, जिला बनेगा और पाटन जो है वो पंचायत बनेगी, तहसील बनेगी, लेकिन सारी बोगस बातें निकली। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इस बात को कि अभी तो ये देखना, जब धरातल पर जब आएगा धीरे धीरे साल भर बाद में 99% घोषणाएं झूठी निकलेंगी। अच्छा महोदय, निवेदन यह था कि कुल मिला के बात यह है कि आप कांग्रेस सरकार से सहमत नहीं है। नहीं, कांग्रेस से सहमत, बजट से सहमत नहीं। हम तो काम से सहमत होते हैं। अगर काम करेंगे तो हम सहमत होंगे, खाली झूठी घोषणाएं करेंगे तो हम सहमत नहीं होंगे। खाली बजट की बात नहीं है, वर्क की बात है। 3.5 साल में ग्राउंड पर कहीं काम दिखाई दे रहा हो बताओ। अगर कहीं सड़कों के काम तो PMGSY के चल रहे हैं, पानी का काम चल रहा है तो हमारे जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, कोई काम तो बताओ। हमारे सीकर में 4 करोड़ रुपया में मंजूर करवा करके लाया इंडोर स्टेडियम का, 3 साल हो गए पैसा आए हुए, आज तक शुरू नहीं कर पाए। ठीक, धन्यवाद। महापुरुषों का एक मंच पर आप दर्शन कर रहे हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ये सब बाबा बलदेवदास जी महाराज का हम आप लोगों को सबको शुभाशीर्वाद प्राप्त है। जीवन में ऐसी ये यात्राएं आप लोगों को देखने को मिल रही है। आप अनवरत गुरु चरणों के समर्पित हैं। अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए ऐसे गुरु महाराज आप लोगों के मध्य में विराजमान है। प्रातः काल की वेला में सभी अपने अपने मठ मंदिरों को छोड़कर, आश्रमों को छोड़कर केवल आप लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे। ये कालाकोटा धाम की एवं कालिदास जी महाराज की बहुत बड़ी महती कृपा, बाबा बलदेवदास जी महाराज का आशीर्वाद, जो इतने संतों का हम लोगों को दर्शन कर प्राप्त करवा दिया। बंधुओं, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा ये संग और सत्संग और इतना बड़ा महाप्रसाद, कितनी बड़ी व्यवस्था की है इन संतों के लिए, कितनी बड़ी व्यवस्था की आप लोगों ने। इसलिए ये सब संत महापुरुष कहाँ बैठे हैं? चौकी पर बैठे हैं। आप लोगों के चौकीदार हैं और आप जमींदार हो, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। समाज राष्ट्र की सेवा के लिए अहम मिशन ये संत जगह जगह जाकर
सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे बीच में हमारे सीकर जिला के माननीय सांसद महोदय परम श्रद्धेय श्री सुमिदानंद जी महाराज विराजित हैं। आपको जयपुर मीटिंग में जाना है, समाज राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। हम सब लोग एक बार सभी संतों का, महापुरुषों का ताली बजाकर गड़गड़ाहट के साथ में, जयकारे के साथ में बोलो संत भगवान की। दाऊ जी की इस पावन धरा पर यहाँ पधारे हुए सभी विद्वजन, श्रद्धेया मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जिस प्रकार का दृश्य आपने इस पावन शोभा यात्रा में देखा, गांव से लेकर के यहाँ तक 7-8 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में मैंने अंतिम छोर से लेकर के और आगे तक आकर के मैं साइड से आया और बाद में फिर आप लोगों के बीच में जाकर के मैंने देखा। बंधुओं, ये धरती हमारे ऋषियों की, मुनियों की पावन धरा है। महाभारत के ऋषि कहते हैं अष्टाशीति ऋषिणाम भूमि था। महाभारत काल तक लाखों ऋषियों का उल्लेख इस धरा पर मिलता है और उसके बाद कितने तपस्वी संत हुए हैं, कितने साधक हुए हैं, कितने योगी हुए हैं। ड्रोन में छोटी दुनिया के लगभग 60 से ज्यादा देशों में मैं गया हूँ, लेकिन जो वेदों की, गीता की, हमारे प्राचीन शास्त्रों की जो दुनिया हमें यहाँ गूंजती सुनाई देती है, हमारी माताएं जो लोकगीत गाती हैं, संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और वो लोग तरसते रहते हैं इस बात के लिए कि कहीं हमें आत्मिक शांति मिल जाए। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है, सारा संसार आपस में जिस परिस्थिति में है वो आप जानते हैं। लेकिन अगर दुनिया को कहीं से शांति का संदेश मिलेगा, वो ये भारत की धरा है, ऋषियों की, मुनियों की धरा है, जो दुनिया को शांति का संदेश दे सकती है। और उसी का परिणाम है आज दुनिया के 200 के लगभग देश योग करते हैं। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कर लिया है, जो हमारे ऋषियों की पावन धरा थी। अरावली की पावन तंद्राओं में लोहागढ़, शाकंभरी और ये नीमका थाना का जो क्षेत्र है, जहाँ कितने संत तपस्वी हैं, कितने संत तपस्या करते हैं। और शेखावाटी 1 घंटे बाद तो संतों की तपस्थली रही है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि सभी पूज्य संत यहाँ के क्षेत्र की जनता को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। ये धरती, ये धरा आज इन संतों के पावन चरणों के गिरने से पवित्र हो गई है। यदि किसी को जाता है तो पूज्य महाराज बलदेव दास जी महाराज को जाता है, जिन्होंने इतने सारे संतों को आज यहाँ इकट्ठा किया है। उसका कारण वो है, और बाकी संतों को भी यहाँ पधारे हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की है। तो मैं सभी संतों को मेरे लोकसभा क्षेत्र में पधारने पर उनको प्रणाम करता हूँ और ये आशा करूंगा कि समय समय पर आपका आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता को इसी तरह से मिलता रहे। यही मेरा निवेदन है। श्रद्धेय महाराज श्री का मुझे निवेदन था, आदेश हुआ कि आपको आना है। मैं उत्तर प्रदेश में कई दिन से चुनाव में लगा हुआ था। परसों सायंकाल में आया था। श्रद्धेय कार्यक्रम है, उसमें पधारना है। वास्तव में मेरी सारी थकान उतर गई और यहाँ करके मुझे वो एनर्जी मिली है जैसे आपका मोबाइल, तुम्हें तो दोबारा चार्ज हो गया और फिर काम करने के योग्य हो गया हूँ। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, गौ माता की धन्यवाद।
साधुते हुई न कारज हानि। अगर हम भजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन संतों के अगर दर्शन हो जाए, क्योंकि इनको जाना है ना। सात मुकुट साहब से भाई राम आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज जिन्हें हम किस किस नाम से पुकारें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। आज हमारे सामने उन्हीं परमात्मा के स्वरूप हमारे आचार्य सदैव भगवान के स्वरूप होते हैं, संत भगवान के स्वरूप होते हैं। और जो भक्त संतों की सेवा करते हैं वह भी भगवान के सेवक होते हैं, वह भी भगवान के स्वरूप होते हैं। एक बार भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु सेवक और स्वामी की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। जीव और ब्रह्म की दृष्टि से प्रभु है, मैं जीव हूं और ब्रह्म आप हैं, वही मैं हूं। प्रिय भक्तों, आज तो हमारे आचार्य प्रवरों ने समस्त जगत को ब्रह्म में बना दिया और अपने आप में समा लिया। आप सब लोगों को अपने आप में समा लिया। प्रिय भक्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे मन में जब से आगे मैं ज्यादा कहूंगा तो मेरी वाणी रुक जाएगी। जब से गुरुदेव ने संतों के चरणों का आश्रय देके आप उनके सामने जिस तरीके से यहाँ आज भोजन करवाया गया, जैसे लग रहा था पुराना जो हमारी परिपाटी है भोजन बिठाकर खिलाने की, वो एक तरह से स्वर्ग का सा आनंद नजर आ रहा था। इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए लोग। इंतजार नहीं कर। अब मैं उन वक्तों को बोलता हूं, आप लाइन से आए, 5 व्यक्ति आए, टोडा से, कालाकोटा से, दोहारा से, उठाड़ा से, जो भी भक्त श्री भीमादास जी महाराज को मैं कष्ट दूंगा, आप उनके मंतव्य को समझें और उनकी जो एक तुच्छ मात्र, बस ज्यादा नहीं, 1-2 रुपया जो भी वो संतों के उसमें समर्पित करें।